हे आनंद के सागर, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो अलम से अलम जात की हूं दीन बंधु। सब वह उसी जगह खिल जावेगी। हे आनंद के सागर, हे ब्रह्म, आप चले काघों के वेला घूमीरा जानता हूं पूछूं मत दीरा। हे रघुवीर, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु इस अगम जाति भीलनी से आप पूछ रहे हैं दीनानाथ। जहाँ मंद मति सुख हसी ऐसे प्रभु विशाल। यहाँ भगवान शंकर माता पार्वती जिनके मन में बड़ा संताप है कि मेरे श्राप के कारण मेरे आराध्य देव श्री हरि नारायण अवतरित हुए और जंगल जंगल वन वन भ्रमण कर रहे हैं। तब देवर्षि नारद भगवान श्री राम के पास आए और अकेले अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे अपने प्रभु के दर्शन करना चाहिए। विधि का कैसा विधान है, संसार का कैसा ड्रामा है। मेरे श्राप को अंगीकार कर श्री हरि मनुष्य रूप में अवतरित हुए और संसार के दुखों को भोगते हुए आदर्श मानव समाज की स्थापना के निमित्त बने, जिनका नाम ही संसार और भवसागर से पार कर देने वाला है। ऐसे विराट भगवत्ता के धनी मर्यादा पुरुषोत्तम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी के दर्शन करना चाहिए। कई सारे संसार को सुख देने वाले सात्विक राजसिक आनंद को प्रदान करने वाले रघुकुल नंदन, सुनिए भगवान। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी बट ब्राह्मण का वेश रख कर तो श्री राम के समक्ष आते हैं और प्रभु के तथा गौर वर्ण वाले क्षत्रियों का वेश धारण किए हुए आप कौन हैं? कठिन भूमि को से इस कठोर भूमि पर कोमल नग्न पैरों से विचरण कर रहे हैं नाथ। मृदुल मनोहर कुंडल गाता आपका यह सुंदर एवं सुकोमल शरीर दुश्मन के सभी प्रकार के संतापों को क्यों सहन कर रहा है भगवान? नारायण की कमलो
से मिटाने में बलिदान सुखों का कर देंगे माता का पता लगाने में, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। जिस जगह बाज में हरी सिया हम उसका दिया बुझा देंगे। हे कपि, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। में अर्पित की है, ये धन्यवाद की बात है। और प्रभु को पहचानने के बाद हनुमंत लाल जी ने प्रभु श्री राम शेषावतार लखन लाल जी को अपनी पीठ पर अपने कंधे पर बिठाया और यहाँ जब सुग्रीव राम को देखा अतिशय धन्य धन्य कर लेखा। इतनी जोर से आवाज लगाए कि आकाश भी हिल जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बलवंत किशोर की, बलवंत बलवंत हनुमंत लाला की। और यहाँ बाणराज सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को राम और लक्ष्मण दोनों को लाते हुए देखा तो सुग्रीव का भय दूर हुआ और सुग्रीव आगे बढ़कर प्रभु श्री राम का आदर सत्कार करते हैं और सुग्रीव में आंखों में जल भरकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करता है। और हनुमंत लाल जी मिलन के पश्चात अग्नि की साक्षी देकर और सुग्रीव प्रभु श्री राम की मित्रता कराते हैं। 100 रुपए की राशि आयुष मिश्रा जी के द्वारा, 100 रुपए की राशि बबलू मिश्रा जी के द्वारा एवं 100 रुपए की राशि मेवालाल जी के द्वारा हनुमंत लाल जी के चरणों में अर्पित की गई है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 100 रुपए की राशि मेवालाल तेरा वध निश्चित है। बाली बाहर निकल। अरे ओ कायर, अरे ओ भीरू, पटेलिया जी की ओर से बाहर निकल। बाली, अरे ओ बाली, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। यमकाल सरीखा रण में हो तो आगे बढ़कर लड़ता हूँ। एक कायर नारी, तू क्या चाह रही है? मेरे द्वार पे मेरा शत्रु मुझे ललकार रहा है और तू चाह रही कि तेरी गोद में छुप जाऊं? चला और तारा अति भीर प्रिय सामान्य धीर समान सुग्रीव वैदानी। अहंकारी बाली सुग्रीव को एक तरीका जैसा समझकर और आते हैं और यहाँ युगल बाई अतितर जाई।
6 माह के बाद जब दक्षिणायन पूर्ण हुए तो बाली ने सूर्य देव को आराधना में दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें दानवीर डाले। सारे सब रावण उनकी सांस से निकलकर भागता है। आज यहाँ बाली का वरदान और धनुषधारी भगवान श्री राम का आशीर्वाद मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु अगर उसके जीवन में आशीर्वाद की कमी होती है तो निश्चित ही उसको परास्त होना पड़ता है। उसे मारा है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति वाली सहारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, पर समदल सिंह की नजरों में तो चाहिए एक ही सब दोनों। बैरी का छल से बध करना है सूरवीर का धर्म नहीं, छल से जो मेरे प्राण हरे ये रघुवंशी का धर्म नहीं। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर में बध करने का क्या कारण है। सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही तुमने कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति वाली मिटाया है। अब स्वयं देखना सीता से। राजनीति के 4 अंग यह बात जानते हैं स्वामी, है साम दाम और दंड भेद अवधेश जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री और दाम दंड 2 दंग बलात् दबाना है। सारांश भेद का स्वार्थ हेतु औरों में फूट कराना है। अब दंड भेद की कमी रही, तैयार न उस पर हो जाए। वे दंड बाण के भेद हेतु अंगद को कभी न अपनाए। इसलिए उचित तो यही है कि अपना कर्तव्य चुका दें हम। वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दें हम। हनुमत लाल की वाणी को सुनकर सुग्रीव घबराए और उन्हें यह समाचार मिला नगर में लखनलाल जी आ चुके हैं। तब हनुमत लाल के साथ तारा को भेजकर और लखनलाल जी को महल में बुलाया। हे बजरंगी, हे हनुमंत, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बजा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला नष्ट ज्ञान मेरा। मुख कैसे उनको दिखलाऊं, अब होगा नहीं मान मेरा। वे शरणागत वैश्यल तो है, पर छत्री भी रघुवंशी है। अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूरज अंशी है। अतएव अब एक ही उपाय मेरे विचार में आता है। सुबह का भूला शाम आए तो भूला नहीं कहता है। माता का पता लगाने को कुछ की सुविधा सर्वत्र करो, और तुम भी देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। हे हनुमंत, आप समस्त दिशाओं में जाकर समस्त वानर सेनाओं को एकत्रित करो। और यहाँ नगर में प्रवेश किया लखनलाल जी ने धनुष पर बाण चलाकर। हे स्वामी, तब
मुझे क्षमा कीजिए नाथ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, शरणागत शरणागत शरणागत। सुग्रीव लखनलाल की शरणागत हुए और यहाँ लखनलाल जी को साथ में लेकर सुग्रीव प्रभु श्री राम के पास आए और प्रणाम करके सिर नवा के प्रभु श्री राम से कहा